हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले जानेंगे फसल होता क्या है, फिर हम जानेंगे फसल कितने तरह के होते हैं, फिर हम जानेंगे कि फसल को कैसे उगाया जाता है, फिर उसे कैसे स्टोर किया जाता है, उसकी सारी प्रक्रिया जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फसल होता क्या है। तो फसल मतलब कि एक जगह खूब ज़्यादा मात्रा में एक ही तरह के पौधे उगाए जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपके यहाँ तक की है। 2 मिनट, आपका अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये आपकी क्रॉप की डेफिनेशन कि एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही तरह के प्लांट को उगाया जाता है। जैसे हमने गेहूं का ले लिया, गेहूं के एक जगह जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हमने गेहूं के बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट उगा दिए, पौधे लगा दिए ज़्यादा मात्रा में एक जगह, तो उसे हम कहेंगे फसल है, फसल। उसे कहेंगे हम फसल। जैसे गेहूं का हो गया, जिस मर्जी का हो गया, चाहे वो आपका चावल हो गया, धान, ये जो मर्जी हो गया, अगर कोई एक तरह का पौधा हो जाए और उसे ज़्यादा मात्रा में लगा दी जाए एक जगह, उसे कहते हैं हम फसल। अब हम आगे आ जाते हैं। आपका ये मेन था और हम आगे आते हैं। जैसे और भी वेजिटेबल्स भी हो सकता है, इसका जो मर्जी। फिर हम जानते, अब आपको पहले जानना चाहिए क्रॉप कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको बोला था फसल कितने तरह के होते हैं स्टार्टिंग में। तो हम पहले जाते हैं फसल कितने तरह के होते हैं। फसल 2 तरह के होते हैं, सिंपल। एक होता है खारिफ क्रॉप, एक होता है राबी क्रॉप्स। ओके। और जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं ना, वो आपके गर्मियों के सीजन वो बारिश के सीज़न में उगाए जाते हैं। और जो राबी क्रॉप्स होते हैं ना, वो आपके सर्दी के सीज़न में उगाए जाते हैं। जैसे खारिफ क्रॉप में आ गया आपकी, जैसे पहले आप राबी क्रॉप को छोड़ो, हम पहले खारिफ क्रॉप के बारे में जानते हैं। तो खारिफ क्रॉप में ना हम सबसे पहले खारिफ क्रॉप मैंने बता दें कि बारिश के मौसम में जो भी फसल उगाई जाए उसे कहते हैं हम खारिफ फसल या खारिफ क्रॉप्स। और जो इंडिया में बारिश का मौसम जैसे जून से सितंबर तक का होता है। और जैसे हम नीचे कुछ कहते हैं हम क्या फसलों के नाम देंगे, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप्स हैं। और इसका मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। ये देखिए, ये सब कुछ। अब आ जाते हैं हम राबी क्रॉप्स पे। तो राबी क्रॉप्स मैंने भी आपको बता दिया था कि सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स ना इंडिया में अक्टूबर से मार्च तक का होता है। और इसके कुछ जैसे फसलों के नाम देखे, जैसे हो गया वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब। ओके, ये अंडरलाइन कर देता हूँ। और अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं समझ आया तो। ये सब कुछ है राबी क्रॉप्स का, ये ऊपर तक है। ये सब कुछ आपका राबी क्रॉप्स का डेफिनेशन। फिर हम आ जाते हैं ये ज़्यादा इसमें अब यहाँ पे आपका मेन आ जाता है, मेन यहाँ से। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम जानते हैं कि खेती करने की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन सॉइल, जुताई, जैसे मिट्टी को ढीला करना। फिर उसके बाद हम करते हैं सोविंग, यानी बीज बोते हैं। इसे हम और भी कुछ गांव में कहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है। और फिर हम खाद वाद डालते हैं, ऐड मैनस एंड फर्टिलाइजर्स।
फिर हम सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं। फिर हम वीड्स जंगली पेड़ पौधे होते ना, उनसे बचाते। जैसे वो जो छोटी छोटी जंगली पेड़ पौधे, जैसे हम पार्क में हमने देखा ही होगा, तो खेतों में अगर वो उग जाते तो एक कोई चीज़ होता है, उसके लिए उसे मार डालते। उससे ना आगे भी मैं आपको समझा दूंगा, अभी आपको नहीं समझ आया। फिर होता है कटाई, हार्वेस्टिंग, फिर से हम स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिपरेशन सॉइल में कि, तो प्रिपरेशन सॉइल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो जैसे हम सॉइल को उलट पुलट करते हैं, यानी कि ढीला करते हैं सॉइल को, उससे हम कहते हैं प्रिपरेशन। ये सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ये आपका एग्रीकल्चर में। फिर अब इससे 2 फायदे होते हैं आपके। पहला 2 फायदे होते हैं इससे, अगर हम मिट्टी को ढीला करते हैं। तो पहली बार कि जो कहते हैं पेड़ है या फिर कोई पौधा है, उसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक जाएंगी। और फिर और एक और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो जो पेड़ पौधे हैं, जो जड़ें पेड़ पौधों की, उन तक सांस आराम से पहुँच पाएगा इजीली। अब जैसे कि आप मान लो, आपको जैसे कोई आपके मुंह पे ऐसे यूँ या कप ऐसे यूँ तक के रख दे, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है ना। तो वैसे अगर हम जड़ों को जैसे पेड़ पौधे की जड़ों में ऐसे ऐसे दबा देंगे, तो उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत होगी ना। तो इसलिए हम उसे ढीला कर देते हैं, मिट्टी को। ढीला करेंगे तो उन्हें सांस अच्छी तरह पहुँच पाएगी। अब टाइट कर देंगे तो उनको सांस तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल जगह ही नहीं बची। अगर ढीला रहेगा तो छोटे छोटे छेद होंगे, उससे सांस उनके पास ईजिली पहुँच पाएगी जड़ों तक। और अब इसमें ना एक क्वेश्चन आ रहा था आपका कि ये देखिए, ये वाला ये क्वेश्चन आ रहा था आपका, ये वाला 2 मिनट, ये देखिए, ये क्वेश्चन आ रहा था आपका कि ढीली मिट्टी वो कैसे रूट को क्यों ईजिली सांस लेने की अलाउ करते हैं, क्यों ईजिली सांस लेने को अलाउ करते हैं। तो उसका आंसर आपका नीचे दे रखा है सेकंड पैराग्राफ में। चलिए हम पढ़ते हैं उसे। ओके, तो इसमें दे रखा है जैसे कि ये जो ढीली मिट्टी है ना, ये ग्रो करने में हेल्प करती है। जैसे अर्थवॉर्म, आपको पता है, केचुआ, अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को वो ग्रोथ करने में हेल्प करती है। अब ये सब तो किसान जो फार्मर है, फ्रेंड, उनके फ्रेंड्स है एक तरह से, कि जैसे ये ह्यूमस ज़्यादा ह्यूमस ऐड कर देते हैं सॉइल में, ज़्यादा ह्यूमस बढ़ा, जो ह्यूमस की पहले तो मिट्टी को ढीला कर देते हैं वो, और फिर वो उसमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं। ये जो सभी अर्थवॉर्म हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये सब ना मिट्टी को पहले ढीला करते हैं, फिर उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। फिर आ जाता है हमारा एक और सेकंड क्वेश्चन आता है। अगर आपको और अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अब जानते हैं हम, अब इसमें एक और क्वेश्चन आ गया, क्यों हमें कहते हैं मिट्टी को लूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आगे ये देखिए, आपका ये क्वेश्चन है ये वाला कि बट वाई द सोइल नीड टू टर्न एंड लूजेंट। अच्छा, मैं आपको अंडरलाइन कराना भूल गया हूँ एक चीज़, अभी करा देता हूँ मैं आपको। ये आप सोइल का मैं आपको करवा देता हूँ अंडरलाइन। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो ईज़िली यहाँ से लेकर के ये और आगे भी है, रुकिए, दो मिनट। तो मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूँ आगे का। ये देखिए, यहाँ तक एक वहाँ से एक यहाँ से। अब आ जाते हैं हम ये
हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन था हम उससे स्टार्ट करते हैं दोबारा। चलिए, तो ये था हमारे, ये था कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अब जो कहते हैं ये होते हैं, आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे कि जो मिट्टी के अंदर मिनरल्स, वाटर और एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। और जो ये अर्थवॉर्म ये सब होते हैं ना, जैसे अब जब कभी जैसे हम खाना खाते हैं हमारे अंदर न्यूट्रिशन आता है, जानवर खाते हैं जानवर के अंदर न्यूट्रिशन आता है। अब जब वो मर जाते हैं ना, तो जो अर्थवॉर्म ये सब होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इन्हें डिकम्पोज कर दे, डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते। अब वो जो उन्होंने कहते हैं मिट्टी में से जो न्यूट्रिशन आया था उन्हें, वो वापस मिट्टी में मिल गया है, इसलिए हम मिट्टी को ढीला करते हैं। ढीला करने की जरूरत पड़ती है कि दोबारा जैसे आप, अब मिट्टी टाइट रहेगी, अब उसमें बिल्कुल जैसे जाने का तरीका नहीं मिल पाएगा ना, इसलिए। अब हम आ जाते हैं नीचे। अब जैसे आप जानते ही हो कि जो सब वो कुछ सेंटीमीटर जरूरत पड़ती है प्लांट को ग्रोथ के लिए, क्योंकि जैसे आपने 7th क्लास में सोइल चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने लेयर देखी थी, लेयर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें आपको बस यही बता रहा है कि कुछ सेंटीमीटर तक, देखिए मैं आपको पढ़ कर समझा देता हूँ। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट टू द ग्रोथ ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल ब्रिंग न्यूट्रिशन। अब जो टॉप सोइल जो सबसे ऊंची वो है लेयर, वही थोड़ी बहुत सपोर्ट करती ग्रोथ में। जैसे अब उतना ही जितना अब जो फर्स्ट लेयर तक की, अब जितना ही वो जड़ अपना फैला सकते हैं फर्स्ट लेयर तक, उसके नीचे वो नहीं ले रहा, वो अपना लेयर नहीं, वो रूट नहीं जा सकते नीचे, उससे नीचे, क्योंकि उससे नीचे थोड़ी सी हार्ड पड़ जाता है, वो हार्ड हो जाता है थोड़ी सी मिट्टी, और लूज कर सकते हैं हम उससे। वहाँ से फर्स्ट लेयर तक की न्यूट्रिशन होता है आपका ये सब। और आगे हम आ जाते फिर इस पे, ये सब मैंने आपको बता दिया कि जो ऑलमोस्ट जो लूजिंग, टर्निंग, यही सब ये सब करने, इस प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो अगर आप अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन करिए, ठीक है। इसका है इजी। फिर आ जाते हैं, और ये जो प्लग्स यानी हम हल बोल सकते हैं, प्लगिंग मतलब हल चलाना होता है। तो मैंने आपको समझा दिया ये सर। अब इसके आगे हम आ जाते हैं प्लगिंग से आगे। प्लगिंग से आगे जो है ये है कि जो ये हल वल होते हैं, आपको पता ही होगा, ये लकड़ी या लोहे से बने होते हैं, ओके। और 2 मिनट। और अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख जाती है तो पहले उसमें वहाँ पे पानी डालते, फिर जाके हम हल चलाते हैं। अगर हमें हल भी चलाना हो तो जैसे खूब ज़्यादा सूखा हुआ हो तो उसमें पहले हम पानी डालते हैं, फिर जाके हम हल चलाते हैं, क्योंकि वो हार्ड होता है। और जैसे कि जैसे कुछ और जब हम हल चलाते तो खूब बड़े बड़े ऐसे, अब जब जो टाइट होगा तो बहुत बड़ा एक पत्थर जैसा बन जाएगा ना, बड़े बड़े पत्थर जैसे। तो हल से क्या होता है, वो सारे पत्थर टूट जाते हैं। हल से क्या होता है, वो सारे ना जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें हम क्रैप्स बोलते हैं, क्रैप्स। वो बड़े बड़े क्रैप्स ना टूट जाते हैं जब वो हल चलाते तब किसान। और जब कहते हैं सब कुछ जो मिट्टी है अपने बराबर लेवल पे आ जाती है, तब जाके जैसे हम सिंचाई कर सकते हैं। इस सिंचाई मतलब और बीज बो सकते हैं, सोविंग या इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है, यानी पानी डालना। फिर अगर लेविंग हो जाएगा, जैसे बराबर हो जाएगा, तो इससे हम बीज भी बो पाएंगे, फिर कहते हैं वो इरिगेशन भी कर पाएंगे। और ना कभी कभार हम
जैसे हल चलाने से पहले पहले ना खाद डाल देते हैं कि खाद मिल जाएगा आराम से, मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको मेन चीज़ बताना भूल गया कि जो लेवलिंग कैसे कर जाता है। लेवलिंग ना लेवलर से करा जाता है। वो जो ट्रैक्टर के पीछे आपने देखा गाँव में ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया जाता है। हाँ, अब ये मैंने आपको यहाँ तक तो समझा दिया है। यहाँ तक मैंने सब आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझाया तो प्लीज़ बता देना। ओके, फिर एग्रीकल्चर मतलब कि जो खेती करने के लिए जो इम्प्लीमेंट जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे जो सामानों की ज़रूरत होती है उनके बारे में दे सकते हैं। पहले तो आपको प्लग क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, जो लकड़ी से बना होता है। हम पढ़ ही लेते हैं उसके बारे में। पहले प्लग के बारे में दीज आर बीइंग यूज्ड सिंस ancient time for मैं गलत पढ़ गया। This is being used since ancient times for tilling the soil। अब ये वो एंशिएंट टाइम पे ही यूज़ किया जाता है, जब ये मिट्टी को टिलिंग करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइज़र एंड रिमूव, ये जो प्लग होता है, प्लग का यूज़ बता रखा है कि ये जब यूज़ किया जाता है जब टिलिंग करना होता है। और जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो जंगली पेड़ पौधे या फिर हम उन्हें बोलते खरपतवार, अगर आपने सुना होगा अगर, तो जो मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये देखो, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ये देखिए, ये मैंने आपको बोला था कि इसमें हम जंगली पेड़ पौधों को करते हैं। तो ये क्या करता है कि जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं ना, उन्हें हटा देता है। इससे ना हट जाते हैं जंगली पेड़ पौधे। जैसे आगे आगे बढ़ते हैं इसकी हेल्प से। फिर आगे आ जाते हैं हम। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये कहते हैं ये जो है, सॉरी, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये लकड़ी और लोहे से बना होता है, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। दिस मेड फ्रॉम वुड। और आगे जो इसकी वो होती है ना नोक, ये 2 मिनट मैं आपको दिखलाता हूँ। इसका डायग्राम ही आपको दिखला देते हैं। जो ये चीज़ होती है लोहे की बनी होती है। ओके, चलो आगे हम समझते हैं। दिस इज मेड फ्रॉम वुड, मैंने बता ही दिया ये। एंड फिर अब ये बता रहे कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसका यूज़ बता दिया, अब इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसका यूज़ पहले बता दिया, फिर इसके बाद इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अब वैसे बताया कैसे इसे यूज़ किया जाता है। तो पहले जो ये होता है बैल, ये बैल पे डंडा रख जाता है। जैसे ये आप देखिए, ये डंडा रख दिया है और फिर ये ऐसे यू अटैच हो जाता है ये। और ये पीछे से ना आदमी इस चीज़ पे होता है ना, ये चीज़ 2 मिनट, इस चीज़ पे खड़ा हो जाता है। और ये चीज़ है ना, ये मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं। और फिर जैसे ये मिट्टी है, अब ये मिट्टी ढीली हो जाएगी। ओके, इससे मिट्टी ढीली हो जाती है। चलो और भी मैं आपको ऊपर बता देता हूँ और क्या दे रखा है। अच्छा, इसका ना एक मॉडर्न अब थिंक आ गया, अब मॉडर्न ज़माने का। जैसे अब सबसे बहुत पहले तो ऐसे किया जाता था खेती, इससे फिर थोड़ी आया मॉडर्न आया, फिर मॉडर्न ज़माना आया, फिर थोड़ी सी मॉडर्न ज़माने में ना सेम जो प्लग का काम होता है सेम वही होई करने लगा। होई ये सेम वही चीज़ है। आपको मैं उसका डायग्राम दिखलाता हूँ, सेम वही काम होगा उससे होई का।
ये देखिए ये है होई, ये देखिए ये होई है, ठीक है, ये होई है, ये देखिए ये होई है ये, और इसमें वही ये देखिए जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ। दो मिनट, ये होई है। तो जैसे ये देखिए ये बीम हुआ था, इस चीज़ को बता रखा था बीम, होई में भी यही चीज़ बीम बता रखी थी। ये देखिए जैसे ये बीम है वैसे ये चीज़ बीम है इसका। अब जो जिस जैसे जैसे ये चीज़ है ना, ये 2 मिनट, वो वैसे ये चीज़ है, इससे ऐसे 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 ये लगाया जाता था। ओके, सेम वही डायग्राम है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं। और ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ जैसे उसमें जैसे ये चीज़ मिट्टी में धंसाई जाती थी, और जो हल होता था पुराने ज़माने का उसमें ये चीज़ धंसाई जाती, जो मैंने अभी आपको बताया था। सॉरी, 2 मिनट इसे इरेज करने दो मेरे को। इस ऐसे ये चीज़ कराया था, और फिर ये सेंटर में ये डंडा होता था सेंटर में, इससे ही वैसे इसमें सेंटर में डंडा, सेम चीज़ है, बस थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया होगा। ये सेम वैसे डंडा है। ओके, और इससे ये चीज़ रोड का होता है। और हुई में बस एक ही डिफरेंस है कि वो लकड़ी का बनता था, ये हल लकड़ी का बनता था, होई जो था रोड के द्वारा बनाया जाता था, रोड, आयरन रोड, ये सब के से बनाया जाता था। ये देखिए यहाँ पे दे भी रखा है आपको, ये देखिए होई इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ used for removing seeds and for losing soil. It has a long rod or wood or iron, a strong broad plate. यानी कि ऑलमोस्ट ये है कि ये लकड़ी से भी थोड़ी बनाया जाता है, लकड़ी, आयरन रोड, ये सब के द्वारा बनाया जाता है इसे। ओके, और ये सब उसके ये नाम है दे रखे, जैसे डंडे का नाम दे रखा है प्लग शेफ्ट, और ये जो ये चीज़ है इसे प्लग शेयर दे रखा है इसका नाम, और उसे बीम दे रखा है इसका नाम, इसका नाम बीम दे रखा है। और होई के डायग्राम के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इससे ग्रिप कहा गया है, जिस पे ये आदमी जैसे जो किसान है वो अपना पैर रखेगा फिर ये दबेगा, तो इसे ग्रिप कह रखा है, इसे बैंड प्लेट कह रखा है, इसे हैंडल कहा गया है, इसे हैंडल कहा गया है इसे। और बीम का बता दिया मैंने, ये रोड है। ओके, आप सभी को समझ आ गया होगा। चलो आगे आ जाते हैं हम। अब आज के ज़माने में प्लगिंग, अब इस टाइम तब ट्रैक्टर आ गया, मॉडर्न ज़माना का ट्रैक्टर सब किया जाता है सब कुछ। अब आ जाता है हम सोविंग पे। सोविंग में हम सबसे पहले जानते हैं सोविंग का मैंने बताया था बीज बोना। अब सोविंग में ना कुछ चीज़ होती है, जैसे सोविंग में बस आपको मैंने यही बात मैं बता देता हूँ कि सोविंग में पहले तो देखा जाता है कि बीज किस टाइप का, बीज अच्छी क्वालिटी का है कि ख़राब क्वालिटी का, ये सब। जैसे हम जब कोई सामान लेते हैं हम क्वालिटी देखते हैं ना, वैसे किसान जब बीज बोते हैं ना, बीज बोने से पहले उसकी क्वालिटी देखते हैं।
अब कैसे पता लगाया जाए कि ये अच्छी क्वालिटी का बीज है या ये ख़राब क्वालिटी का बीज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक बीकर ले लो आप, एक कोई भी बर्तन ले लो, उसमें पानी डाल दो आप, नॉर्मल जैसे मर्जी पानी डालो, और उसमें ना आप कहते हैं बीज डाल दो। जो बीज ऊपर रह जाएगा ना वो बीज खराब है, जो बीज नीचे हो जाएगा वो अच्छा है, क्योंकि जो खराब बीज होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, तो खोखला होगा, हल्का होगा, वो ऊपर चल जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे चल जाएगा। अब इन्हें करने का तरीका होता है, एक होता है ट्रेडिशनल टूल्स से। तो ट्रेडिशनल टूल्स बता दे। तो पहले ट्रेडिशनल टूल्स में क्या होता है, ये हल जो है ना, हल ये आगे जाता रहता है, और ये जो चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ अटैच होती है एक दूसरे से। तो जैसे जैसे हल आगे जाता है वैसे वैसे ये भी आगे जाता है। तो ये किसान जो होता है तो वो आगे से ना इसमें बीज डालते जाता है, जैसे यू बीज डालते जाएगा और हल आगे जाएगा, जैसे मिट्टी खाली हो जाएगा, स्पेस बच जाएगा, फिर वैसे वहाँ पे बीज डालने लग जाएगा वो एक जगह। ओके चलो हम नेक्स्ट आ जाते हैं। समझ आ गया ना आपको? अगर आपको डेफिनेशन में आपको अंडरलाइन करा दे, तो मैंने डेफिनेशन ही अंडरलाइन कराई है अभी तक आपको, इसकी तो भी यहाँ तक है डेफिनेशन। ओके, और एक और चीज़ आ रही है, होई की डेफिनेशन में आपको अंडरलाइन करा दे तो होई या प्लग का, इसका ऊपर तक है डेफिनेशन, और एक इसके यहाँ तक का। दो मिनट, अरे ये क्या हो गया, दो बच्चों, और ये हो गया एंड तक। हाँ, तो ये होई का है और ये है ये कल्टीवेटर का, आपको ये भी अंडरलाइन करा देता हूँ मैं। ओके, ये कल्टीवेटर का है जो आज के टाइम के। सोविंग का आपको सिंपल है, आपको सोविंग का थोड़ा सी बड़ा लगेगा, लेकिन है सोविंग का तो ज़्यादा नहीं, रुकिए, सोविंग का आप ज़्यादा नहीं, ये यहाँ से लेकर के, और रुकिए ये आपका यहाँ तक, एक तो यहाँ से कर लीजिए, फिर आप ना ये इतने तक है, ये देखिए ये हो जाता है यहाँ तक, ये अंडरलाइन कर लीजिए 2 मिनट। हाँ, यहाँ तक। ओके ठीक है, अब ये टाइट। अब आते हैं मॉडर्न टूल्स पे आते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था ट्रैक्टर से ना, ट्रैक्टर में जो ये है ना सीड ड्रिल द्वारा ही अब आपका वो कहते हैं खेत भी जोता जाएगा, और उसी के द्वारा ना आपका बीज भी डल जाता है। ओके, इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको वही बता रखा है। ये देखिए सीड ड्रिल, अब ये देर का अंडरलाइन करना चाहिए था आपको, अंडरलाइन कर दे। नाउ ये रुक जाइए, नाउ डेज सीड ड्रिल्स, ये देखिए नाउ डेज द सीड ड्रिल्स इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर दे रखा है ना, और दिस शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। अब इसमें ना जैसे, अब हाँ मैं आपको एक मेन चीज़ बताना भूल गया, जो ट्रेडिशनल टूल्स में क्या होता था कि एक जगह 5-6 बीज भी गिर जाते थे कभी कभार, और इसमें क्या होता है बराबर, जैसे बराबर डिस्टेंस पे ना कहते हैं आपके वो बीज गिरते हैं, बीज लगाए, वो बराबर डिस्टेंस पे वो बीज डालता था ट्रैक्टर से। और फिर क्या होता है, जैसे अगर ज़्यादा एक ही जगह ज़्यादा हो जाएंगे तो बाकी बीज खराब हो जाएंगे ना, और एक बीज से एक पेड़ हो जाएंगे ना, बाकी के खराब हो जाते फिर उससे। तो अब ये ट्रैक्टर से अब
इक्वल डिस्टेंस पे डालते हैं और फिर और आगे यही सब है आपका। और टाइम सेव हो जाता है लेबरों का, मजदूरों का, इससे ये सब भी बता रखा है इसका। और आगे ये और ये देखिए फिर आया एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइज़र। अब मैनर्स और फर्टिलाइज़र, अब जैसे कुछ सब्सटेंस जो मिट्टी में ऐड किया जाता है प्लांट के न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए प्लांट की और न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम कहते हैं मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, ये अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, ये सब ही है, मैंने प्रॉपरली अंडरलाइन नहीं किया। अब आगे आते हैं, आगे से मैं आपको रीड करके समझा देता हूँ क्योंकि आगे थोड़ी सी अच्छी तरह समझ आ जाएगा फिर आपको। सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिशन टू बी क्रॉप प्लांट। अब जो सोइल है वो क्रॉप जो फसलों को है, फसलों तक न्यूट्रिशन पहुँचाता है। दिस न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। अब यही जो ये सब जो कहते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरत है ये सभी न्यूट्रिशन की। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स इन सम फील्ड। अब एक सर्टेन जगह पे फार्मर बाद में फसल, जैसे अगर एक आपको रोज़ चावल 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 खिलाया जाए, अब आपके अंदर एक जैसे कार्बोहाइड्रेट ही आएगा ना, बाकी तो प्रोटीन विटामिन ये सब तो नहीं आ पाएंगे ना आपको। अब एक ही न्यूट्रिशन आएगा। तो वैसे अगर हम जैसे अगर हमने जैसे एक जगह पे कहते हैं वैसे ही क्या गया, अगर आप एक ही ज़मीन पे ना एक ही टाइप का हर बारी फसल उगाए तो उससे क्या होता है कि मिट्टी ना ख़राब हो जाती है। मिट्टी की जो वो होती है ना उपजाऊ मिट्टी ख़राब हो जाती है। मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स की पावर जो होती है ना कंटेन करने की ख़राब हो जाती है। अब अगर अलग अलग करेंगे ना तो इसमें जो न्यूट्रिशन की ना पावर, जैसे न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं होगा, मिट्टी के अंदर का न्यूट्रिएंट्स है ना वो ख़त्म नहीं होंगे। अगर अलग अलग अगर चेंज करते रहेंगे ना हम क्रॉप्स, फसल, अगर एक ही फसल लगाते रहेंगे हम लगातार तो उससे क्या होगा, मिट्टी ख़राब हो जाएगी। मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स है सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अलग अलग चेंज करके कराएं तो ये भी हो सकता है, इससे ना मिट्टी का ग्रोथ हो पाएगा। मतलब कि सिंपल मैं बोलूँ तो एक जगह लगातार सेम ही चीज़ बार बार उगाने से जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं हो पाते ना मिट्टी को, वैसे ही अगर एक ही तरह का लगाते जाएंगे तो बाकी न्यूट्रिएंट्स आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। वो मिट्टी के अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाएंगे। और अगर अलग अलग तरह के कर पाएंगे तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन होगा रहेगा ज़्यादा टाइम तक। फिर आते हैं आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं कंटिन्यूस कल्टिवेशनल ऑफ क्रॉप्स मेक द सोइल पुअर इन न्यूट्रिशन। अब जैसे ये लगातार एक ही तरह का डालेंगे तो वो सोइल का, जैसे मैं बोला था सोइल में न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है। और फार्मर हैव एड मैनर्स टू फील्ड द रिप्लेसनिस द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब इसलिए ना फार्मर क्या करते हैं, जैसे अब अलग अलग तरह के करते रहते हैं, उसमें मैनर्स भी ऐड कर देते हैं। दिस प्रोसेस को मैनरिंग। अब जैसे मैनर्स डालते हैं ना तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैनरिंग। अब सोइल में जैसे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं ना थोड़ी बहुत, तो मैनर्स डाल जाते हैं कि ताकि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स बढ़ सके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनरिंग। अब आगे आते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ये ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट नहीं है इसके आगे। अब डायरेक्ट में आ जाता है। अगर ये देखिए, हाँ, मैनर्स किस तरह से बनाया जाता है ये सब बताता हूँ मैं आपको। जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना उन्हें डिकम्पोज किया जाता है एनिमल के, प्लांट के वेस्ट जो होते हैं उनको, और गोबर होते हैं उससे बनाया जाता है मैनर्स।
और फर्टिलाइज आपको अभी आगे डिफरेंस दे रखा है। ये देखिए माइनस फर्टिलाइजर। जैसे फर्टिलाइजर जो होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी कि ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। माइनस जो नेचुरल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, जैसे वो डिकम्पोज का कैटल डंक, प्लांट के रिड्यूसेस, इन सभी से बनाया जाता है। और जो फर्टिलाइजर है प्रिपेयर, जैसे अगर आपका आ जाएगी डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर और मैनस, तो आप ये सब लिख सकते हैं। ये देखिए, और जैसे कि इसमें दे रखा है, और जो ये फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और मैनस खेतों में बना सकते हैं। फर्टिलाइजर कहते हैं ज़्यादा ह्यूमस वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल मिट्टी में, और जो मैनस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल में ह्यूमस प्राप्त डालता है, ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस पैदा करते हैं। यानी वो जैसे प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन जो ये मैनस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रोवाइड करता है। बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है। और फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट न्यूट्रिशन जैसे नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस हो गए, पोटेशियम हो गए, लेकिन मैनस के अंदर इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, कम मात्रा में होते। लेकिन एक और बात है कि आप फर्टिलाइजर की एक लिमिट होती है, लेकिन मैनस को आप जितना मर्जी डालते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फर्टिलाइजर को ज़्यादा मात्रा में डाल दिया ना, तो उससे क्या होगा कि जो वो होते हैं फसल खराब हो जाएगी आपकी। अब आ जाता है एडवांटेज ऑफ मैनस। तो ये द ऑर्गेनिक मैनर इज़ कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइज़र। दिस इज़ बिकॉज, अब जो है यही कह रखे कि मैनस काफ़ी बेटर होता है फर्टिलाइज़र। जैसे रीज़न दे रखे, जैसे ये देखिए रीज़न आप लिख सकते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिए, मैं भी आपको अंडरलाइन करा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे के सारे, रुकिए ये देखिए, मैं आपको अभी ये देखिए अंडरलाइनिंग, ये देखिए। ओके, तो जैसे पहले दे रखा है, पहले तो इसमें हो जाता है वो जो क्या था, सोइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और फिर दूसरा है कि आप इट मेक्स द सोइल प्रोसेस ड्यू टू विच एक्सचेंज, जैसे गैस एक्सचेंज हो पाती इजी तरीके से, हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ईजी तरीका हो पाता है। और दूसरा हो जाता है इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो, और जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोइल का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है मैनर से। आगे हमारा था इरिगेशन मैंने आपको बोला था, पानी की वो पानी को कहते हैं सिंचाई करना। इरिगेशन की आपकी डेफिनेशन याद, ये देखिए छोटी सी डेफिनेशन है मेरे पे, तो अगर आपको और कहीं बड़ी डेफिनेशन मिलती तो आप बड़ी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेना, मेरे पास छोटी डेफिनेशन। ओके, हाँ, और भी अगर आपको बड़ी करना है तो रुकिए 2 मिनट। रुकिए, ओके, ये इतना अंडरलाइन करवा दिया। अब ना ये जो होते हैं ना इरिगेशन के ट्रेडिशनल जो मेथड है वो 4 है। पहला है मोइट, जैसे कि आप ये देख रहे, ये ऐसे कुएं में से पानी निकाल देते, एक बार में ज़्यादा पानी ऐसे फेंक देते। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में ना कहते सस्ते तर, लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखिए, जैसे ये आदमी कुएं में से पानी निकाल रहा है, फिर पानी ऐसे बहा दे रहा है, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में, पता नहीं है ना कितना चाहिए। फिर आता है चेन पंप, जैसे ये बाल्टी है,
बाल्टी के ऊपर लगा दिया, पानी जा रहा है, पानी से ये गोल गोल घूम रहा है। अब पानी से यहाँ से जा रहा है। 2 मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये अब गोल गोल घूम रहा है। सॉरी 2 मिनट, 2 मिनट। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखलाता हूँ। जूम करके ये गोल गोल घूम रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है। अब पानी जाएगा, पानी यूँ जाएगा यूँ। अब जिस डायरेक्शन में घूमेगा वैसे वैसे पानी जाएगा। अब पानी यूँ जाएगा। अब दूसरा आता आपका ये देखिए, ये आ रहा था आपका, ये होता है ढेकली। ढेकली होता है ये, जैसे ये पत्थर है ना। अब इससे क्या होता है, ये पत्थर होता है। अब जैसे ये जब ऐसे ये पानी निकल रहा है, जैसे बाल्टी, अब जैसे आपको पानी निकालना है, ढीली बाल्टियों की बाल्टी जैसे, अब जैसे मैं आपको क्या समझाऊँ, ये चीज़ है। अब इससे पत्थर बनता है। अब पानी निकालने ज़्यादा इजी होता है इसे। अपने आप जैसे ये निकालता है, बाल्टी डाल देता है, फिर ऐसे ये ढीला छोड़ देता है, ये पानी जाता है, फिर ऊपर आता है। फिर ये जैसे अब ये पानी डाल दिया, अब ये निकालेगा ये वाला, फिर इसे डाल देगा और फिर इसे ये ना उठा देगा ऊपर से, फिर छोड़ देगा। आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह समझा दूंगा इसे। 2 मिनट। इसके द्वारा ये पत्थर बांध दिया जाता है। और यहाँ पे एक वो चीज़ होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ के इधर ऐसे ये डंडा है, ये डंडा है ऐसे, और ये पत्थर बांध दिया जाता है। पत्थर से ऐसे यूँ पानी, ये जो होता है पानी ऊपर आ जाता है। अब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती ना इसमें। अब जैसे आराम से, अब फिर जब ये इधर से पानी डाला, पानी ऊपर होल्ड रहेगा। अब जैसे पानी निकालना, पानी निकालेगा ये, फिर दूसरी बाल्टी लगा देगा। ऐसे करके उसका इजी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप समझा देना, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा नेक्स्ट। फिर आते हैं राहत में क्या होता है, ये जैसे बाल्टी होती है। अब ये बाल्टी ऐसे पानी फेंकती रहती है, यूं पानी फेंकेगी। ये ऐसे गोल गोल घूमेगी और पानी फेंकती रहेगी। जैसे जैसे ये ऐसे घूमेगा और इधर जाके ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा। अब जैसे जैसे घूमेगा वैसे, जैसे इधर खेत होगा तो इधर पानी जाएगा, इधर खेत होगा तो इधर पानी जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट आ जाए। अब ट्रेडिशनल मेथड तो हो गए इसके। अब मॉडर्न मेथड में आ जाते। तो इसमें क्या होता है कि जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ये आपका कि जैसे ये मोटर से पानी जाएगा, मोटर से जैसे पानी आता है, जैसे मैं आपको सुनाता है, ये कुएं से पानी है, कुएं से मोटर में गया, मोटर से फिर ये यहाँ से आया, यहाँ पे आया, फिर सभी नोजल में चला गया। ऐसे पाइप के द्वारा सभी नोजल में चला गया, सभी नोजल में चला गया, सभी नोजल में चला गया, और ऐसे करके सभी नोजल में चला गया, सभी नोजल। लेकिन इसमें ना एक नुकसान हो जाता है। इसमें ना पानी तो सबके पास आराम से पहुँच जाता है, जैसे आपने देखा। फिर ये नोजल घूमेगा, ऐसे ही रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे सभी पौधों में पानी जाएगा। लेकिन ना एक दिक्कत हो जाएगी, जो इसके पास जैसे ये है बंदा, अब ये है, इसके पास तो ये नहीं पहुँच पाएगा ना। जैसे ये है नोजल, इसके पास एक पौधा लगा दिया। अब ये घूमेगा तो जरूर, अब इसका पानी यूं 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 यूं, अब यूं यूं यूं, अब इसके पास तो नहीं पहुंच पाएगा ना, इस पौधे के पास। तो ये दिक्कत हो जाती है। इसके वजह से दिक्कत हो जाती है कि उसके बाकी सभी पौधे में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पास जो पौधा था उसके पास पानी नहीं पहुंच पाता है। इसमें एक दिक्कत हो जाती है। और इसका अंडरलाइन में आपको करा देता है स्प्रिंकलर सिस्टम का। रुकिए, यहाँ तक है स्प्रिंकलर सिस्टम का। अब आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम ने इससे बेटर है। इससे क्या होता है, ये देखो, ये ऐसे पानी जाता है ऐसे मोटर से जैसे पानी जाता है ऐसे लाइन में लगा होता है। अब सब में ना ऐसे ड्रॉप से जाता है यूँ। एक मिनट आपको समझाता हूँ। ऐसे ये पानी आया कुएँ से, मोटर में गया, मोटर से ऐसे प्रेशर बना, यहाँ से नीचे आया यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसे गया। अब इस पर ना एक छोटे ये होते हैं, ये छोटे। अब इनसे ना, अब लाइन से जितने होंगे ना, सब पे पानी जाता रहेगा। ऐसे छोटे छेद होते हैं, उनसे पानी जाएगा। ओके, इसका ड्रिप सिस्टम का ही मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूँ।
और उसमें पानी कम लगता है नोजल के बराबर। अब आ जाते हैं हम, मैंने बीट्स के बारे में बोला था कि हम पेड़ पौधे जैसे फसल उगाते हैं, फसल उगाने से पहले पहले हम कहते हैं वो एक होता है बीट्स को मारने का। ये देखिए बीट्स की डेफिनेशन आपको दे रखी है, मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूँ बीट्स की डेफिनेशन। हाँ, ये है बीट्स की डेफिनेशन, ठीक है। कि देखो ये जैसे अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं ना नेचुरली, तो उन्हें मारने के लिए ना ये फर्टिलाइज़र डालते हैं। कुछ एक कोई होता है फर्टिलाइज़र, उसका नाम दे रखा नीचे, उसका नाम है वीडीसीड्स कहते हैं, या फिर उसके नाम है 2D हो गया 4D हो गया, ये सब उसके एसिड के ये फर्टिलाइज़र का नाम है जिससे ना बीट्स को मारा जाता है, जैसे ख़त्म कर दिया जाता है इन्हें। ये देखिए, हाँ। और ये डेफिनेशन है, जैसे फसल उगाने से पहले पहले ना, उगने से पहले पहले छिड़काव कर दिया जाता है कि अगर कोई भी वीडी सीड्स होगा ना, बीट्स होंगे, वो पहले ही उगने से पहले ही मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और उनके नाम देखे, जैसे ये देखिए मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। ये देखिए, इसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है अगर ये ज़्यादा फैल जाता है, तो मैंने आपको बोला है ना फर्टिलाइजर। अब आगे इतना, ये देखिए अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हार्वेस्टिंग का दे रखा है आपको। हार्वेस्टिंग का मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। ओके, ये देखिए आपका हो गया। और फिर ये हो जाता है, ये थ्रस्टिंग का दिखला रखा। थ्रस्टिंग की मैं आपको डेफिनेशन, थ्रस्टिंग की भी डेफिनेशन कर देता था। ये देखिए, ये है थ्रस्टिंग की डेफिनेशन। इन दी सेपरेट ये यहाँ से लेकर के, ये देखिए थ्रस्टिंग की डेफिनेशन। ये थ्रस्टिंग की डेफिनेशन यहाँ तक की। अब तो थ्रस्टिंग का नहीं, पहले तो वो होता था जैसे आपने 6th चैप्टर में देखा होगा एक्टिविटी में। अब तो ये मशीन आ गई कंबाइन नाम की, इस मशीन से किया जाता है अब तो। और यही है, अब ये वीविंग आ गया। वीविंग आपने सुना ही है, ये देखिए वीविंग की डेफिनेशन दे रखी है आपको। ये देखिए विनोविंग। ये है वीविंग का, ओके। और इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये ऑलमोस्ट आपको हो चुका है। हाँ, एक चीज़ आपको बस बता देता हूँ मैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि जिस जानवर से हम अपना उत्पादन कर सकते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट कर, जैसे दूध गाय के द्वारा होता है ना, तो गाय भी एक एनिमल हस्बेंड्री है। जो ये आपका यहाँ पे आपका चैप्टर ही ख़त्म होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए, और कुछ करें ना करें कमेंट ज़रूर करें, ओके।